कट का है। इसमें तो आप पकड़ ही नहीं पाइएगा कि सकस क्या है, क्योंकि ये जो गुलाब की ओरिजिनल वैरायटी है इसका भी पत्ता सकस से मिलता है। छोटे फूल वाले हैं लेकिन काफ़ी शानदार है। लेकिन आप एक बार ध्यान से अपने गुलाब को देखेंगे तो आप आराम से सकस को पहचान सकते हैं, इनके ग्रोथ स्पीड से और इनके जो है ब्रांच से। ये देखिए कितना बड़ा, ये देखिए ये कितना बड़ा है। इसमें हम एक कटिंग बना सकते हैं ग्राफ्टिंग के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों आज ये जो सीज़न है ये गुलाब का भी चल रहा है, गुलाब के फ्लावरिंग का चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है और गर्मी में भी होती है, छोटे फूल होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो दोस्तों पहली तो समस्या आपकी ये है कि गुलाब जब भी आप कहते हैं तो गुलाब का जो ग्राफ्टेड एरिया का ये जो ग्रोथ होता है, ये ग्रोथ के साथ साथ इसमें शक्कर भी आते हैं। शक्कर वो चीज़ होते हैं जो आपके पौधे को ख़राब कर देते हैं और 90% नए लोगों को जिनको गुलाब बहुत पसंद आता है उन लोगों के पास जो है ये नॉलेज नहीं रहता है, या फिर वो पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा गुलाब का शक्कर है, कौन सा गुलाब है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पे बात करते हैं ताकि आपका जो गुलाब, देखिए सब आप गुलाब में फर्टिलाइज़र दे ना दे, पानी केवल दीजिएगा तो गुलाब लॉन्ग टर्म चलता है। लेकिन अगर आप शक्कर को छोड़ दीजिएगा तो आपका 100% गुलाब कुछ समय के बाद ख़राब हो जाता है। देखिए पौधे का जो रूल है वो जो टॉप होता है, यानी जो पौधे का सबसे ऊपरी भाग होता है उसको ग्रोथ वो ज़्यादा करवाता है। और एक ख़ास बात ये है कि मान लीजिए इतना ग्रोथ है, आप जितना ऊपर से प्रून कीजिएगा तो ये उस ग्रोथ को दुगना कर देता है। यानी ये 3 इंच आप कट कीजिएगा ऊपर से तो इसको 6 इंच ग्रोथ करेगा अगला बार में। तो ग्रोथ करने का प्रूनिंग जो होता है ग्रोथ में काफ़ी अच्छा जो है भूमिका निभाता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था शक्कर का। तो मान लीजिए ये आपका ग्राफ्टेड पौधा है और शक्कर जो है इससे ऊपर निकल गया, तो अब क्या करेगा, जब तक इस शक्कर इससे नीचे है, इसके बैलेंस में है, तब तक तो वो जो है पौधे का जो न्यूट्रिशंस है सबको बराबर मिलेगा, इसके शक्कर को भी उतना ही मिलेगा और इसके जो ग्राफ्टेड एरिया के जो ये पौधे हैं उसको भी उतना ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही शक्कर इस पौधे से बड़ा होगा, अब क्या करेगा, जो इसका मेन तना वाला जो वाइल्ड रोज है वो क्या करेगा कि अब अपने जैसे ही इससे ऊपर हुआ, मान लीजिए हाइट जैसे ही इससे ऊपर पकड़ा शक्कर का, तो क्या कहता है कि इसका ग्रोथ अब एकदम बंद कर देगा। जो आपके पौधे का ग्रोथ है वो पूरी तरह बंद हो जाएगा और जो आपका जो शक्कर है वही ग्रोथ करेगा और धीरे धीरे इतना कम हो जाएगा कि इसको खाना मिलना बंद हो जाएगा। जो आपका ग्राफ्टेड है एकदम न्यूट्रिशंस नहीं देगा और धीरे धीरे इसका जो है शक्कर बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो आपका ग्राफ्टेड पौधा है ग्राफ्टिंग के जगह से ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसको तो भोजन नहीं मिलेगा और जो शक्कर है आपका वही ग्रो कर जाएगा। तो दोस्तों जब शक्कर आपका ग्रो कर जाएगा तो आपका पौधा, बहुत लोगों के मैंने अपनी नर्सरी पे सुना है कि गुलाब तो जंगली हो जाते हैं। तो क्या है कि बहुत लोग यूट्यूब नहीं देखता है लोग, आज के डेट में तो यूट्यूब बहुत अच्छा है कि आपका हर समस्या का समाधान मिल जाता है लगभग। तो क्या है कि उनको समझाना पड़ता है कि इसका जो प्रॉब्लम है ये है, और तब पर भी बहुत लोग पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग फेज में सेम ही तरह होता है, लेकिन उसका एक तरीका भी है और भी बताते हैं। तो इसमें देखिए मैंने ये जो है ये शकर्स है, ये जो है शकर्स है और इसको मैंने छोड़ रखा था ताकि आपको वीडियो बनाऊं, और भी है तो उनको भी चल के देख के प्रून किया जाएगा। क्या होता है कि जैसे ही आपका जो इसका सीज़न ये ग्रोथ करेगा उसके साथ शक्कर भी ग्रोथ करता है। तो दोस्तों शक्कर को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप ग्राफ्टेड एरिया को पहचान पा रहे हैं, मतलब पकड़ पा रहे हैं कि यहाँ पे ग्राफ्ट है, तो उसके नीचे से निकलने वाले हर ब्रांच को तोड़ना है। अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं
तो आपको एक चीज़ करना होगा कि जो आप ब्रांच को नज़र रखिए, आपको वो डिफरेंस ब्रांच मालूम चल जाएगा जिसमें आपका जो ये ब्रांच है, जो ग्राफ्टेड ब्रांच है, और जो शक्कर होगा, शक्कर का जो ग्रोथ होगा इससे दुगना तिगुना होगा। समझ गए? ये बहुत लंबा लंबा होता है। जब मैं रूट स्टॉक के लिए कटिंग करूँगा तो दिखाऊँगा। हाइट हो जाता है 5 फीट 8 फीट, बहुत लंबा जाता है। 10-10 फीट का मैंने ब्रांच निकाला है। तो इसका ग्रोथ सुपर फास्ट होगा और अधिकांशतः ये ज़मीन के अंदर से निकलता है, जैसे जड़ों से निकलता है। आप 90% शक्कर जड़ के पास या जड़ से, तो आपका जो है यहाँ का डिस्टेंस जो है ना, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड बहुत कम काम करेगा। आपको यही देखना है कि किसी भी ब्रांच में मतलब एग्रेसिव ग्रोथ चल रहा है कि नहीं, मतलब बहुत फास्ट चलता है और इसमें फूल जल्दी नहीं लगा। जैसे ये सब ब्रांच हुआ तो कुछ लंबा हुआ तो फ्लावर ले लेता है, बट ये ब्रांच बहुत कम फ्लावरिंग करता है इसका। तो ये बहुत तेज़ी से आपका बढ़ेगा। इसमें कांटे अपेक्षा के ज़्यादा होंगे, पत्तियों का जो बनावट होगा वो अलग होगा। तो इस तरह से आप 2-3 विधि है पकड़ सकते हैं। देखिए ये तो आपको देख रहे हैं, ये आप आसानी से पकड़। देखिए इसका ग्रोथ यहाँ से निकला और ये बहुत जल्दी अगर छोड़ दिया जाए तो इससे भागने में 5 से 6 दिन में ये इससे टॉप चला जाएगा एकदम बहुत। और इसका जो ग्रोथ, अब इसका पत्ता देखिए, ये देखिए पत्ता कैसा है, मोटा मोटा बड़ा बड़ा सा। और इसका पत्ता देखिए, इसका पत्ता किस तरह का है देखिए। तो ग्रोथ से पकड़ सकते हैं। शक्कर जो आपका ग्राफ्टेड एरिया है उसके नीचे से जो प्लांट निकल रहा है उससे पकड़ सकते हैं। इसमें कांटे थोड़ा ज़्यादा होते हैं, इससे पकड़ सकते हैं। तो 3-4 विधि है पकड़ना, आपको ध्यान देना होगा। आपको गुलाब पे थोड़ा सा नज़र एकाएक नहीं मारता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत सा निकला और आपको पौधे को मार दिया। समझ गए हैं? वो धीरे धीरे आपके पौधे का जो है ग्रोथ, धीरे धीरे आपको लगेगा कि कुछ कुछ कमी आएगी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पाए, तो क्या होगा कि जो भी आप फर्टिलाइज़र समय दीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई फर्टिलाइज़र की कमी से, तो वो भी फर्टिलाइज़र यही यूज करेगा। इसका ग्रोथ बहुत भयानक होता है और इधर से कनेक्शन काट के आपको इसी को देगा, क्योंकि इसका अपना ब्रांच है। याद रखिए, हर पौधे का जो है अपना नियम चलता है कि वो अपने ब्रांच को प्राथमिकता देता है। समझ गए? अगर आप उसमें दूसरा ब्रांच ग्राफ्ट करते हैं तब पर वो उसको मारने की कोशिश करता है। तो ये आपको मेंटेन करना पड़ता है, आपको मेंटेन करिएगा। ये सालों साल चलता है, ये जंगली नहीं होता है। आप ध्यान दीजिएगा। तो मेरे पास 10-10 साल 12-12 साल का गुलाब पड़ा हुआ है। तो शक्कर पे ध्यान देना पड़ता है। और भी शक्कर हम चल के उसको प्रून करते हैं और आपको दिखाते भी हैं। तो इसको देखिए, तो इसके लिए ज़रूरी है इस तरह का ऑनलाइन ले सकते हैं। 200-250 में मिल जाता है। ये अच्छा होता है कि थोड़ा ज़मीन के अंदर से भी कट कर देता है और प्रूनिंग के लिए भी होता है। तो इसको काटने के लिए देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा अंदर से सटा के काटेंगे। जैसे ये है ना, ये देखिए इधर, तो हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे तो हम बहुत हद तक नीचे से कट कर सकते हैं। देखिए ये जो है शक्कर निकल गया। अब जो है इसी तरह से बहुत सारे पौधे में आ जाते हैं। ये नया है, इसी साल का पौधा है, मैंने नया कलर परचेज किया था। तो ऐसा मतलब मान के चलिए कि इस साल 10-11 गुलाब मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया कलर का लिए हैं, क्योंकि अब तो हमको सेल भी करना पड़ता है। तो नया नया कलर जितना भी रहेगा उतना बनाने में अच्छा रहेगा। मल्टी कलर में भी, सिंगल कलर में भी। ऑन रूट वाले में तो जानते ही हैं कि हाँ, ऑन रूट है जो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसमें सीधे पौधा उठाइए और आपका जो है कोई ऐसा मैटर नहीं है कि उसको ग्रोथ दूसरे को देना है। तो ऑन रूट तो कोई भी आदमी लगा सकता है, कोई भी पर्सन। उसको पहला टेंशन तो ख़त्म हो गया कि शक्कर को ध्यान दीजिए, शक्कर को जो भी है चेक कीजिए, ये समस्या से ख़त्म हो। लेकिन बनाना मुश्किल है, बस यही है। इसमें हमारे पास बहुत कम निकल पाता है, फिर भी बहुत सारा निकला है। तो चलिए दोस्तों, चल के आपको और शक्कर मैं कट करके आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों देखिए ये भी नया ही गुलाब है मेरा। और देखिए ये जो है आपका ग्राफ्टेड एरिया है और इसके नीचे से ये निकल रहा है, तो इसको कट कर देना है। बहुत सारा मैंने कट किया है, तो ये होगा ही। और ये ग्रोथ सीजन में ही चलता है जब पौधे का ग्रोथ। देखिए अच्छा आपको देखिए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये जो है ग्रोथ कर रहा है, ये जो देखा है ना, ये टॉप पे है, इस पर कली लेने का कोई चांस नहीं लग रहा है। तो ये देखिए ये जो है आपका वही नहीं, देखिए दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा है। देखिए आपको दिखाते हैं, के साइड करते हैं, इसमें 2 ठो। देखिए इधर से ब्रांच थोड़ा टेढ़ा कर दिए और इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए आपको समझने के लिए। देखिए देखिए इसका ग्रोथ और इसका ग्रोथ देखिए, ये जो है देखिए ये जो है हमारा शक्कर ब्रांच है। देखिए कितना लंबा हो गया है। ये देखिए इस पौधे को देखिएगा ना, तो इस पौधे को ये देखिए टॉप पे भाग रहा है, ये देखिए। और जो इसका मेन ब्रांच है, चूँकि इसको फ्लावर भी देना है, ये एक फ्लावरिंग ब्रांच को डाला गया है। ये देखिए ये कितना अच्छा है। ये एकदम ब्लैक टाइप पे होता है, ये येलो टाइप है, आबरा कडाबरा है। देखिए तो इसमें पीला पेटल भी है। तो ये देखिए, तो इसका ज़्यादा ग्रोथ होने का ये भी कारण है कि ये शक्कर से नीचे से निकलता है, तो ये फास्ट हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है। ये अपने ब्रांच को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग तो देना नहीं है, बहुत कम रेयर में निकलता है, तो ये अपने ब्रांच को बहुत स्पीड ग्रोथ करवाता है। तो ये आपको पकड़ने का यही तरीका है दोस्तों, कि आपका जो है इस तरह से पकड़ के और इस तरह से देखिए काटिएगा। मैं एकदम नीचे जड़ के पास से काटता हूँ, ताकि इसका जो पूरा एथी है वो कट जाए। ये देखिए इसी से आप ग्राफ्टिंग के लिए निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारा है दोस्तों। ये देखिए देखिए आपको दिखाते हैं, ये जो है यहाँ पर भी कट कर देते हैं। देखिए ये भी है, यहाँ से काट दिया, और ये भी है, देखिए ये भी वो ब्रांच है। तो ये सब सकस है, इन पे ध्यान नहीं दीजिएगा। अब देखिए अब ये गुलाब अच्छा चलेगा, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो टॉप है। देखिए कैसे निकलता है ये देखिए ये सब शक्कर हैं। ये बहुत पुराने गुलाब हैं, उधर भी निकले हैं। तो धीरे धीरे तो दोस्तों इसी तरह आपके शक्कर को हटाना है गुलाब से। ये देखिए कितना शानदार शक्कर निकल रहा है। देखिए इसका ग्रोथ ये निकल रहा है, और काफ़ी स्पीड ग्रोथ है आपके मेन ब्रांच से। तो मैं इसको कट कर, इसमें तो आप पकड़ ही नहीं पाइएगा कि शकस क्या है, क्योंकि ये जो गुलाब की ओरिजिनल वैरायटी है, इसका भी पत्ता शकस से मिलता है। छोटे फूल वाले हैं लेकिन काफ़ी शानदार है, लेकिन फिर भी आप पकड़ लीजिएगा इसके ग्रोथ पे। देखिए इसका ग्रोथ कैसे भाग रहा है। और ये जो है मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच छोटा है। हाँ अब इसको मारने की ये कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो 2-2 शक्कर हैं रहती है, तो इस तरह इसको रिमूव करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसके हम शकस को रिमूव कर देते हैं, एकदम शकस को सटा कर ज़मीन से कट कर दीजिए। देखिए कैसे शक्कर से। तो इस तरह से मैं सारे शकस को इकट्ठा यहाँ पर भी काट लिया। तो इस सीज़न में निकलते हैं, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि आपके शकस जो है, देखिए इधर से भी निकल रहा है। देखिए एकदम ज़मीन के नीचे से, ये जड़ों से भी ग्रोथ कर लेते हैं, थोड़ा सा इनमें ग्रोथ करने का। तो दोस्तों इस तरह अपने शकस को हटाइए और अपने गुलाब को लंबा आयु दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।